सीखना। तो सीखने का जो बेस्ट तरीका, भगवान ने 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। पर्पस एक है कि कम बोलो ज्यादा सुनो। बहुत प्रकृति का सीधा सीधा खेल है कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। तो शुरू में हमारे पास बेस्ट तरीका है कि हमारा काम है सिर्फ एडिफाई करके, जो वैल्यू हमने क्रिएट की करके सर को ओवरटेक वहां पे देना, बैठा देना। और जब वो बातचीत करना शुरू करते हैं, जब अपलाइन बातचीत करना शुरू करते हैं, तो 90% लोग गलती करते हैं, उनके अंदर भी खुजली होती है, तो बीच बीच में कूद पड़ते हैं। ये नहीं करें। अगर अपलाइन बात कर रहे हैं तो फिर ध्यान से आपको सीखना समझना है, सुनना है। उस समय आपका ज्ञान हो सकता है अंदर से बड़े हिलोरी मार रहा हो, बहुत ज्यादा हिलोरी मार रहा हो। उस ज्ञान को शांत रखना, उसको शांत रखना, उसको बैलेंस रखना है। जी भैया, यहाँ पर 2 बातें पूछनी है। पहली बात ये कि अभी आपने कहा कि वो हिलोरे मार रहा है। बहुत बार ऐसा लग रहा होता है ऑनलाइन को कि क्योंकि मैं इनकी स्थिति को जानता हूँ, इनको किस चीज की जरूरत है, और ये अपलाइन समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात कह दें तो भी काम हो जाएगा, तो वो बहुत जोर मार रहा होता है अंदर से। तो ये बात उन्हें कब बतानी चाहिए थी, जो उन्हें अभी बता रहे हैं, वो अभी जोर मार रहे हैं, ये उन्हें कब बतानी चाहिए थी, थोड़ा ये इस विषय में। ये जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आपको पहले दे देनी है, वहां आने से पहले। और फिर दूसरी बात, अपलाइन पर भरोसा रखिए। वो ये जानता है कि इंजेक्शन कब लगाना है, और वो ये भी जानता है कि टेबलेट कब खिलानी है, और वो ये भी जानता है कि एब्जॉर्बेंट कब देना है, वो ये जानता है। लेकिन हो सकता है कि अभी जो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर बहुत से लोग मैं देखता हूँ प्लान में, अरे सर ये चीज सर, वो रॉयल्टी सर नहीं बताई सर आपने। हाँ, ये बता दीजिए, ये बता दी सर उनको। अरे लाल सब करा धरा बेकार कर दिया आपने। नहीं करना है। अपलाइन जानता है कि उसकी कैपेसिटी लेवल प्रेजेंट टाइम में कितना है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उसे उतना ही देगा। ओवरफ्लो करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझिए इस चीज को। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर मैंने कहा नहीं, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही बैलेंस की जरूरत है हमें, और शुरू में सीखने की जरूरत है। तो सीखने का बेस्ट तरीका है, फिर मैं कहूंगा 2 कान है 1 मुंह है। हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और जब एक बार प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, उस समय आपको ओनली सिर्फ सुनना है, और बीच बीच में आपकी बॉडी लैंग्वेज ये हिलती रहनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले तक मैसेज आए कि मैंने ये भी इन्वॉल्व है। हर वो काम जो पॉजिटिव भी हो उसको बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज उससे बचना है। जी भैया, थैंक यू। ये जो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, मैं इतनी देर से लगातार नोटिस कर रहा था कि जैसे मेरा सिर हिल रहा है आपसे बात करते समय, मैं इन लोगों के सिर देख रहा था, और मैं इनको शूट भी कर रहा हूँ उस समय वीडियो में। इन सबके मैंने 100% लोगों के सिर नहीं हिल रहे हैं। तो जब अभी नहीं हिल रहे हैं, और ये सेशन हम लोग कई बार कर चुके हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये वहां जाके हिलाने लगेंगे, ऐसा कौन सा इनके अंदर आत्मा आ जाएगी, क्योंकि आदत में नहीं ला रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे अभी लाइव चलते सेशन में? भैया इसके लिए देखिए, एक ही चीज कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, सपना कमजोर है। आप सीखने को तैयार नहीं है, आप सीखने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर मुझे पता है कि इस चीज की मुझे जरूरत है, उसके बावजूद अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इतना ही कहूंगा, सपना कमजोर है। आप लाख कहते रहिए कि बहुत मजबूत है, मैं नहीं मानता। अगर सपना मजबूत होगा तो आप सीख रहे होते, आप बदलाव कर रहे होते। बदलाव करने की जरूरत, सीखने की जरूरत है। इतना ही कहूंगा। थैंक यू। ओवर टू यू। सर, अब बात आती है कि जब हम किसी अपलाइन को लेकर गए हैं प्रोस्पेक्ट के यहाँ, और हम वहां पर कहना शुरू करते हैं, देखिए सर, आप हैं मिस्टर फलाने डिमा के, और आपकी ट्रकें चलती हैं, और आपका थोड़ा जलवा है पूरे क्षेत्र में, और आप बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं। आपकी मार, अरे पैसे वाली बराबर राजा आदमी, इनकी तो मार मतलब तूती बोलती है दे दिया पूरी इनकी। हम ये क्या करना है, हमें क्या करना था? सीधी सी बात ये है, आप अपलाइन को मिलवाने ले गए क्योंकि उनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको एडिफाई करना किसको था? आपको एडिफाई करना था अपलाइन को, उनके टाइम को, उनकी वैल्यू को, उनकी नॉलेज, उनको एडिफाई करना था, ठीक है ना। बहुत ही कीमती समय सर का मैंने लिया है आपके लिए, और उनका परिचय सीधी बात, ये मेरे मित्र हैं राजेश भाई, और इनका ये काम है। दैट्स इट। क्योंकि जिसकी एनर्जी आप हाई करोगे, अगर आपने धोखे से कस्टमर की एनर्जी हाई कर दी, इतना राजा वही है तो तुम कौन?
राजा के दरबार में कौन आता है मांगने? महाराज भी गए हो। तो बना दिया आपने। महाराज प्रैक्टिस कर लो। कर ले महाराज, तो महाराज क्यों कर ले? मेन चीज है, पर्पस है कि आपको आइडेंटिफाई अपलाइन को करना है। वहां सामने वाला ठीक है, उसका मैं कह रहा हूँ उसकी रिस्पेक्ट दीजिए। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सर ये, ठीक है ना, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, ये आइडेंटिफाई कर दिए, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है सर, ठीक है ना, और मुझे बहुत अच्छे लगते सर। बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करके आप गेम उल्टा ना कर दें। ये फिर वाली बात वही बुझाई जो राजा भिखारी बता रहा हूँ आपको। जी भैया। अब बात आती है सर कि अपलाइन को लेकर गए थे बड़े आशाओं से, बड़ी उम्मीदों से, और अपलाइन ने वहां जाने के बाद वेस्टीज की बातें ना करके बड़ी वाहियात बातें करनी शुरू कर दी हैं। आपके अच्छा मौसा जी आपके वहाँ जालंधर में रहते हैं? अरे जालंधर में तो हमारी मौसी जी वहाँ पे हमारे चाचा जी भी रहते हैं। और अच्छा वेरी गुड। ओ नहीं, हमारे पापा भी बैंक में जॉब करते थे। अब ये इन सब बातों का क्या मतलब यार? वेस्टीज करने आए, वेस्टीज दिखाओ, इसमें क्या कहना चाहिए? ये एक ही बात स्पष्ट है सर, विवेक सर बार बार एक चीज कहते हैं ना कि जीवन में कुछ भी करने से पहले माहौल, कहीं भी माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। सवाली जवाब में एक लाइन लिखी हुई है कि जब तक आप सामने वाले पर अपना प्रभाव ना जमा लें, जब तक आप माहौल ना बना लें, तब तक आप अपनी बात ना रखें, आप शुरुआत ना करें। तो यहाँ भी चीज है, जब तक सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। आपकी पहली मुलाकात, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सामने वाला उसके विचारों से जज करता है, उसके बोलने के तरीके से, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन से वो ये जज करता है कि सामने वाले ने जो बताया है एक्चुअल में वो कितना है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये अपने जिस काम को बताना है उस काम की इसकी नॉलेज क्या है, सामने वाला जज कर रहा होता है और हम उसको जज कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में क्या ये एथिकल है, क्या जिसके बारे में जो जानकारी हमें, क्या ये वहां पैरामीटर सही है। ऐसे में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, FORM करते हैं, पर्पस होता है एक दूसरे को समझना, तालमेल, माहौल बनाना। वो आपको तोड़ रहा होता है, आप उसे तोड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर जो अपलाइन होता है वो ये जानता है कि माहौल बनाया कैसे जाता है। जब वो उससे उसके बारे में बात करता है और जब वो अपने बारे में बोल रहा होता है, कहीं कोरिलेट करा रहा होता है, तो उसे अच्छा लगता है। जब उसे अच्छा लगता है, सामने अपलाइन को तो चाहिए नॉलेज, वो कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब उसको अच्छा फील होगा तब वो सामने वाले को अच्छा रेस्पेक्ट दे पाएगा। तो हमारा पहला काम ही होता है सही बातचीत के द्वारा उसे ऐसा कि मैं भी आपके जैसा हूँ, हम लोग भी एक जैसे हैं। एक माहौल क्रिएट करना जहां पर उसे वर्डन ना लगे, जहां पर उसे अपनापन लगे। आदमी खुलता कब है? वहां खुलता है जहां उसे अपनापन महसूस होता है। जब उसे आपके साथ थोड़ा सा अपनापन महसूस होगा तब वो अपनी बात, अरे बात वहां गए, वहां तो ये हुआ था सर, तब वो अपनी ऐसी चीज ही बता देगा आपको बातों बातों में, जो होता उसे कहीं शेयर ना की हो, लेकिन कब? जब उसे अपनापन, भरोसा महसूस होता है। तो ये वो चीजें हैं जिनके माध्यम से एक माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि बिना माहौल बनाए आप कुछ भी देंगे तो वोमिट करना होगा, मेरी नजर में तो नहीं देना चाहिए। सर आमतौर पर अपलाइन का प्रमोशन करते समय एक ही चीज हमें पता होती है, जिससे हम गाना गा रहे होते हैं, सर आप अनिल दीक्षित सर हैं, ये 1,40,000 रुपये महीना कमाते हैं सर। तो हम सामने दीक्षित सर को बैठा के ये जब कह रहे होते हैं तो हम उनका सम्मान बढ़ा रहे होते हैं या उनका अपमान कर रहे होते हैं? हकीकत वाली बात में सच कहूं तो ये सम्मान बढ़ाना तो नहीं है, ये सम्मान बढ़ाना तो नहीं है, ठीक है ना। सीधी सी बात है। देखो जनरली हम नॉर्मल अपने परिवार में देख लें, अगर मैं नॉर्मल लुक में बात करता हूँ, कोई व्यक्ति अगर हमारे परिवार में कोई अगर कामयाब है किसी भी जगह, तो क्या हम उसकी इनकम गा रहे होते हैं क्या? हम खाली बताते हैं हाँ ये व्यक्ति अपनी फील्ड बहुत कामयाब है। अब यहाँ पर आप लाइन को लेके गए तो यहाँ पर जो आपने पहले जो भूमिका बनाई है आप उसी पे स्थिर रहिए। सर ये वो शख्स है जो एक्चुअली, अगर मैं मेरी बात कहूँगा, रामवीर सर, वेद सर मेरे लिए क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे लिए क्या है। मैं जो बाई हर्ट है कि मैं मेरी लाइफ में स्कूल